आप सबको मेरा नमस्कार। हमने पहली वीडियो में वोवल ए को समझा था। आज हम वोवल ई को समझेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे शब्द थोड़े कठिन होते चले जाएंगे। इससे पहले कि हम वोवल ई के बारे में सीखें, जल्दी से एक नज़र हिंदी के व्यंजनों पर डाल लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हिंदी के व्यंजन स्वर के साथ मिलकर अलग ध्वनि देते हैं। कुछ उसी तरह इंग्लिश के वोवल्स कॉन्सोनेंट्स के स्वर को बदल देते हैं और बहुत सारी स्थिति में कुछ कॉन्सोनेंट्स जब एक साथ आते हैं तब वे भी उनके मूल स्वर को बदल देते हैं। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स किस व्यंजन का स्वर देते हैं। कभी कभी एक व्यंजन की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए दो या दो से अधिक अल्फ़ाबेट्स का एक साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। हर भाषा के अपने कुछ स्वर होते हैं जो दूसरी भाषा के पास नहीं होते हैं, जैसे ज्ञ और त्र। इनका इंग्लिश भाषा में कोई इस्तेमाल नहीं होता। उसी तरह से W और Z, इनका इस्तेमाल हिंदी में नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। क, C और K दोनों ही क की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे कि केक, पहला शब्द होता है CAKE, तो पहला C भी क की आवाज़ दे रहा है और बाद में K आता है, वो भी क की आवाज़ देता है। ख, K और H मिलके ख की आवाज़ देते हैं। ग, G, घ, GH मिलकर यहाँ पर घ की आवाज़ दे रहे हैं। न, ये ज़्यादातर इंग्लिश में इस्तेमाल होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी रेफरेंस के लिए, आपके जानकारी के लिए ड, न। च, CH जब मिलते हैं तो उनकी ध्वनि च की हो जाती है। छ, CHH हम इस्तेमाल करते हैं छ के लिए। ज, J और DG दोनों ही मिलके ज की आवाज़ देते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए जज, JUDGE, यहाँ पहला J भी ज की आवाज़ दे रहा है और उसके बाद DG आ रहा है, वो भी ज की आवाज़ दे रहा है। झ, JH, न्य, N, ट, टेबल में हम यूज़ करते हैं टी। ठ, ठ के लिए दो कॉन्सोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, टी और एच। टी और एच मिलके ठ की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ड, डी, ढ, DH, न्य, N, त भी टी की आवाज़ देता है, हमने पहले पढ़ा था। ट भी टी की आवाज़ देता है। थ, TH, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जिस जिस तरह से आप शब्द सीखते चले जाएंगे ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। द, डी, ध, DH, न, N, प, P, फ, PH और FL दोनों ही फ की आवाज़ देते हैं। ब, बी, भ, BH भारत, भ, म, M, य, Y और AI दोनों ही य की आवाज़ देते हैं अलग अलग स्थितियों में। र, आर, ल, L, व, V भी देता है और W भी। श, श की आवाज़ अलग अलग शब्दों में SH मिलके भी बनती है, SU मिलके भी बनती है और SIO मिलके भी बनती है। आगे विस्तार में पढ़ते चले जाएंगे। श, SHH, स, S, ह, H। अब संयुक्त व्यंजन देखते हैं। कक्षा वाला क्ष KSH मिलके बनता है क्ष। त्र, TR मिलता है तो बनता है त्र। ज्ञ, GY
ये ज़्यादातर हम अपने नामों में इस्तेमाल करते हैं, ज्ञान लिखते हैं, नहीं तो इसमें इंग्लिश का कोई ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है इनमें। क्ष, एस एच, आश्रम में हम एस एच का इस्तेमाल करते हैं श्र को लिखने के लिए। प्र, पी और आर मिलके प्र बन जाते हैं। जेड, एस और एक्स तीनों ही अलग अलग स्थितियों में ज की आवाज़ देते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे अपने वॉवल इंग्लिश को समझना, वॉवल ई के बारे में समझते हैं। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई आता है तब उसका स्वर ए हो जाता है। हम एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, SET, सेट। सेट मतलब समूह या सूर्य के अस्त होने को भी सेट बोलते हैं। सेट वैसे बहुत ज़्यादा जगह पे इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी आप इतना ही समझ लीजिए, आगे आगे हर एक शब्द को हम अलग तरीके से भी बताएंगे। LET, लेट, किसी काम को होने देना या कुछ होने देना। GET, गेट, प्राप्त। PET, पेट, पालतू। NET, नेट, जाल। WET, वेट, गीला। DEN, डेन, गुफा। HEN, हेन, मुर्गी। WHEN, वेन। यहाँ पर WH मिल के व की ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, ये भी आगे में विस्तार से पढ़ेंगे। जब किसी शब्द में ई 2 बार आता है तो उसका उच्चारण ई हो जाता है। देखें, DEEP या DEEP, डीप, गहरा। KEEP, कीप, रखना। WEEP, वीप, रोना। FEET, फीट, पैर। HEEL, हील, एड़ी। JEEP, जीप। SEEK, सीख, मांगना। WEEK, वीक, हफ्ता। MEET, मीट। जब किसी शब्द में ई और ए एक साथ आते हैं तब उनका उच्चारण भी बड़ी ई जैसा ही सुनाई देता है। BEAT, बीट। HEAT, हीट। LEAN, लीन। MEAT, मीट। NEAT, नीट। PEAK, पीक। TEAT, SEAC। आगे देखते हैं, जब किसी शब्द में EA या EE के बाद आर आता है तो उसका उच्चारण ईय हो जाता है। ज़रा ध्यान से देखें, DEER, डियर यानी हिरन। DEAR, डियर यानी प्यारा। अब यहाँ दोनों ही शब्द को उच्चारण उनका बिल्कुल एक ही है, इनके प्रोनंसिएशन बिल्कुल सेम है, डियर। तो फ़र्क कैसे पता चलेगा? यहाँ पर स्पेलिंग्स का बहुत महत्व बढ़ जाता है। DEER, डियर है तो मतलब वो हिरन। DEAR, डियर है तो मतलब वो प्यारा। CHEER, चीयर यानी हौसला बढ़ाना। FEAR, फियर यानी कि डर। TEAR, टीयर, फाड़ना। NEAR, नियर, पास। जब किसी शब्द में EA के बाद आर आता है और उसके बाद फिर कोई और कॉन्सोनेंट आता है तब उसका उच्चारण अ हो जाता है। हमने EA को पढ़ा था ई होने से, लेकिन आर का प्रभाव देखिए। LEARN तो बन गया लर्न, ना कि लीर्न, तो बन गया लर्न या सीखना। SEARCH, सर्च या खोज, यहाँ पर आखिर में देखिए CH च बन जाता है। तो बार बार जब ये सामने आपके आएंगे तो आप अपने आप सीखते चले जाएंगे। EARN, अर्न, कमाना। EARTH, अर्थ, हमारी पृथ्वी। EARLY, अर्ली, मतलब जल्दी। जब किसी शब्द में ई के बाद आर आता है और ई का उच्चारण अ हो जाता है।
HERB हर्ब, जड़ी बूटी। आजकल हर्ब को भी अर्ब सुनाया होगा आपने कभी कभी, क्योंकि कई बार किसी किसी भाषा में H को साइलेंट बोला जाता है। GERM जर्म यानी कीटाणु। VERB वर्ब, क्रिया। TERM टर्म यानी कि शर्त। जब किसी शब्द में ई के बाद W आए तो EW का उच्चारण EU हो जाता है। DEW ड्यू यानी कि ओस। FEW फ्यू, थोड़ा सा। SEW स्यू, सिलना, सिलाई करना। MEW म्यू, एक पक्षी की प्रजाति को कहते हैं। NEWS न्यूज़, समाचार। जब किसी शब्द में CH, SH, L और R के बाद EW आता है तब उसका उच्चारण U हो जाता है। EW की जगह CH का प्रभाव है तो ये U हो जाता है। पहला CHEW च्यू, चबाना, खाना को चबाना। कैश्यू, CASHEW कैश्यू यानी काजू। BLEW ब्लू, उड़ाना। GREW ग्रू, कुछ उगाना। जब किसी शब्द में ई के बाद आई आता है और EI का उच्चारण ई हो जाता है। RECEIVE रिसीव, कुछ पाना। CONCEIVE कंसीव, विचार करना। DECEIVE डिसीव, धोखा देना। जब किसी शब्द में ई के बाद ओ आता है तो उसका उच्चारण देखते हैं। GEOMETRY जियोमेट्री, जियोमेट्री हो जाएगा इसका उच्चारण। उसका अर्थ ज्यामिति है हिंदी में जो हम बोलते हैं। NEON नियॉन, एक तरह का रंग होता है नियॉन। जब किसी शब्द में ई के बाद यू आता है तो उसका उच्चारण देखते हैं। EUROPE यूरोप। यहाँ पर EU अलग अलग EU नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे यूरोप, एक महाद्वीप का नाम है। EULOGY यूलॉजी, प्रशंसा करना। जब किसी शब्द के अंत में EY आता है तब उसका उच्चारण ई हो जाता है। HOCKEY हॉकी, ई हॉकी का खेल। VALLEY वैली यानी घाटी। TROLLEY ट्रॉली। TURKEY टर्की, टर्की देश। PULLEY पुली यानी कि चरखी। MONEY मनी यानी कि पैसा। KEY की यानी कि चाबी। जब शब्द के अंत में V, TH या R के बाद EY आता है तब उसका उच्चारण A हो जाता है। मुश्किल लग रहा है लेकिन नहीं लगेगा जब आप बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे और कोशिश करिए लिखने की भी। अगर आप इनको लिखते भी हैं तो ये आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। पहला शब्द सर्वे, SURVEY सर्वे, सर्वेक्षण करना। THEY दे यानी कि वो, यहाँ पर TH मिलके द बन गए। PREY प्रे यानी कि शिकार, हमने पहले ही पढ़ा था P और R मिलके प्र बनते हैं तो ये हुआ प्रे यानी शिकार। GREY ग्रे, एक तरह का रंग होता है, सलेटी रंग। एक बात ध्यान रखने की है, किसी भी शब्द के अंत में अगर ई आता है तो वो साइलेंट होता है, मतलब मूक होता है, साइलेंट, उसकी आवाज़ नहीं आएगी। LIKE लाइक, पसंद। LIFE लाइफ यानी ज़िंदगी। GIVE गिव यानी देना। MAKE मेक, बनाना। BIKE बाइक, मोटरसाइकिल। RICE राइस यानी कि चावल।
अब एक बार सारे शब्दों को फटाफट ज़रा दोबारा पढ़ते जाते हैं। DEEP डीप, KEEP कीप, WEEP वीप, FEET फीट, HEEL हील, JEEP जीप, SEEK सीक, WEEK वीक, MEET मीट, BEAT beat, HEAT heat, LEAN lean, MEAT meat, NEAT neat, PEAK peak, TEAT, SEAC, WEEK week, DEER dear, DEAR dear, CHEER cheer, FEAR fear, TEAR tear, NEAR near, LEAR learn, SEARCH search, EARN earn, EARTH earth, EARLY early, HERB herb या herb, GERM germ, VERB verb, TERM term, DEW dew, FEW few, SEW sew, MEW mew, NEW new, CHEW chew, CASHEW cashew, BLEW blue, GREW grew, SET set, LET let, GET get, PET pet, NET net, WET wet, DEN den, HEN hen, WHEN when. RECEIVE receive, CONCEIVE conceive, DECEIVE deceive, GEOMETRY geometry, NEON neon, EUROPE Europe, EULOGY eulogy, HOCKEY hockey, VALLEY valley, TROLLEY trolley, TURKEY turkey, PULLEY pulley, MONEY money, KEY key, SURVEY survey, THEY they, PREY pray, GREY grey, LIKE like, LIFE life, GIVE give, MAKE make, BIKE bike, RICE rice। आज के वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपसे मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जितने भी शब्द आप अभी तक सीख रहे हैं उनको धीरे धीरे अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे शब्द बोलेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। धन्यवाद।